खबरें जो आपको जगा दें। योगा अब पूछते हैं 9 साल में 70 साल में कुछ नहीं हुआ। बस 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो तुमने कारोबार कहाँ से कर लिए, तुमने कपड़े कहाँ से पहन लिए, तुम रेल में कहाँ से बैठ गए, तुम बसों में कहाँ से बैठ गए, तुम जहाजों में कहाँ से बैठ गए। विकास ये मत पूछो ये कौन 9 साल में क्या हुआ। 9 साल का तुम बता दो मुझे क्या हुआ। आतंकवाद खत्म नहीं कर पाई कांग्रेस। आतंकवाद आज खत्म हो गया, आज खत्म हो गया आतंकवाद। हमारे सेना के 3 अधिकारी मारे गए, क्या आतंकवाद खत्म हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? पहले आए दिन मारे जाते थे, इसका जवाब नहीं है। कांग्रेस के ये कांग्रेस को मत कहो, ये एक पार्टी पे दबाव मत रखो। कहानी आतंकवाद हो रहा तो उन्होंने 70 साल राज किया है, उन्होंने 70 साल राज किया है, इसलिए पूछना फर्ज है। एक पार्टी से इसलिए पूछना फर्ज है क्योंकि उन्हें 45 से 50-60 साल राज किया है, आतंकवाद खत्म नहीं कर पाए, इसलिए पूछना फर्ज बनता है। क्यों नहीं खत्म कर पाए? ये कितना धमकी दिया करता था जी। अब जब आज से 9 साल पहले जब हम चांदनी चौक में घुसते थे, यहाँ रेत के बोरे लगे होते, 2 आदमी गन सामने बैठे होते थे। वो क्यों बैठे होते थे? आतंकवाद था। रोज सवेरे उठते थे, पेपर में पहली खबर होती थी गुवाहाटी में बम फटा इतने मरे, जयपुर में बम फटा इतने मरे, बॉम्बे में बम फटा इतने मरे। हफ्ते में 3 खबरें ऐसी आती थी। अब कहाँ है? दिल्ली में एक दिन में दिवाली के सीजन में 5 जगह बम फटा था। तो जयपुर में एक ही दिन में 8 जगह बम फटे और कितने हजारों आदमी मरे। 2004 से 2014 तक 1073 बम फटने की घटनाएं हैं हमारे देश में। बॉम्बे में एक ही दिन में 9 रेलों में बम फटे थे। इनको नहीं याद है कुछ भी। लेकिन 9 साल ऐसा है उमामा कांड अभी तो उसका पता नहीं लगा। इनकी सरकार में हुआ, कितने सेना अधिकारी मरे। ये कहते हैं आतंकवाद। अरे तुम्हारे घर में तुम कहा ITS 3.5 क्विंटल ITS आ गया। कहाँ तुम्हारी खुफिया एजेंसी? कहाँ तुमने वहाँ का जनरल कर्नल कहता रहा, राज्यपाल ने उसका कमांडर वहाँ के कि इनको सुरक्षा जहाजों में भेजा जाए और तुम ऐसा है कि कांग्रेस का एक सांसद था संदीप दीक्षित है, उसने कहा हमारा सेना अध्यक्ष यानी बिपिन रावत हमारा सेना अध्यक्ष दिल्ली का गुंडा है। क्यों कहा? क्योंकि उसने एक आतंकवादी को बोनट पे बांध के जीप की अपने निकलने के लिए रास्ता बनाया था। कहने लगा इस गली का गुंडा है ये। जो पार्टी अपने सेना अधिकारी को गली का गुंडा कहे, उसके ऊपर लानत भेजने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? मुझे ये लोग ये बता दें उमामा कांड का आज तक जो इतने 40 अधिक सेना के जो नौजवान मारे गए थे उसका जवाब आज तक सरकार क्यों नहीं दे पाई? क्या 350 बालाकोट कर चुके और उनके हजारों मार दिए। अब इतना हाथ मत हिला। 1 मिनट तुम्हें और उनका बयान आ गया था 11 को बम्बई में हमला हुआ था। इस कांग्रेस गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई थी पाकिस्तान को आग भी दिखा सके। 2011 में 26/11 हुआ था, कम से कम 400 आदमी बम्बई में मरे थे और कांग्रेस गवर्नमेंट सेना तैयार थी। कांग्रेस गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान को जवाब देने की हिम्मत कर सके। उसको ठंडे बस्ते में डाल के उल्टा ही भगवा आतंकवाद के साथ जोड़ा गया उस बात को। जो कसाब अगर जिंदा ना पकड़ा जाता तो ये सब कुछ जो भाजपा की जिम्मे डाल देते। ये हालत थी हमारे देश की। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ था, उसमें सब जबरदस्ती कर्नल पुरोहित और साधु प्रज्ञा को लपेट लिया गया और असली अपराधी छोड़ दिए गए। ऐसा है गोधरा कांड का ये बता रहे हैं क्लियर हो गया। कौन थे उसमें लोग? कौन थे उसमें बताएं आप? कौन थे? वो लड़की लेडीज इसको संसद बना दिया, जेल ने जमान को जेल काटी उसने नहीं। क्यों? गोधरा कांड में तुम्हारी सरकार ही ऐसी है, अपनों को वो करती है। हमेशा बीजेपी का ये काम रहा है, RSO बीजेपी का ये कर्तव्य रहा है। उनको आप सम्मान देने का काम करते हो। अब उनको सम्मान देके रमेश पिथोड़ी ने संसद में पहली दफा इतिहास में हुआ है, रमेश पिथोड़ी ने इतना बड़ा कांड किया, इतनी गलत भाषा इस्तेमाल की, जबकि वो दुनिया का मंदिर है, वहाँ पूरे देश का फैसला होता है। और उस मंदिर में गालियां मिलती है प्रधान। अच्छा है जी, उस मंदिर में गालियां मिलती हैं। 1 मिनट, उसी मंदिर में प्रधानमंत्री को भी गालियां दी गई।
उसके प्रधानमंत्री के रहते आंख मारी गई, फ्लाइंग किस दिया गया, उससे इनको कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट, एक ऐसा है जवाब मैं दूंगा। अरे मेरे जल्दी मुझे जाना है, मैं अपने काम पे आता हूँ, इस काम के लिए नहीं आता, इस काम के लिए नहीं आता। ये कह रहे साध्वी प्रज्ञा को, जब गोधरा का कांड हुआ साध्वी प्रज्ञा कहीं थी ही नहीं, और गोधरा कांड में अपराधियों को गुजरात हाई कोर्ट ने 78 आदमियों को फांसी दी, जिसमें से 35 ताउम्र में आए फिर बाद में, और 35 और लगभग 43 आदमी फांसी लगी। और ये कह रहे साध्वी प्रज्ञा गोधरा कांड में, इनको कुछ जानकारी होती है? मुझे सब जानकारी है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो ऐसा है, इस सरकार की नीति है अपनी सारी बातें दुखाने की, और अपनी बातों पे वो रमेश भिदोड़ी का, आपने दूसरी पार्टी का संसद पार्लियामेंट में इतना बोल देता तो उसको तुरंत निष्कासित कर दिया जाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। रमेश भिदोड़ी को आप सम्मान देने का राजस्थान का प्रभारी बनाते हो, नोटिस देने से काम नहीं चलता, तुरंत ऐसे आदमी को तुरंत सदस्यता खत्म होनी थी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ये 9 साल में आतंकवाद खत्म हुआ है? बहुत खत्म हो गया, आज जो बचा है और खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में गाली देता वो ठीक है, और भिदोड़ी ने क्या बोला, अगर बोला तो उसके लिए पार्टी ने उसे निलंबित कर दिया, नोटिस दे दिया, और क्या फांसी पर चढ़ा देगा पार्टी है? नोटिस दिया, पार्टी ने कार्रवाई किया है, अब उससे अब क्या करेगा है? अब वो हमारे प्रधानमंत्री को विदेश में जाके गाली दे, लोग विदेश में जाके हमारे देश को बदनाम करे, वो अच्छा लगता है इनको, लेकिन भारत में रह के, भारत में इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ मोदी आज ये चमचमाती लाइट कभी देखे थे? देख लो, ये मोदी की देन है 9 साल की। ऐसा है, ये वो एक कान पे मार दूंगा, ज्यादा वो करोगे तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। ऐसा है, ये लेट किसी के उनके मंदिर की लेट पहले भी, ये कुछ सरकार का काम नहीं है, ये लेट इनकी अपनी है, अपना वो है मंदिर का। अब इस पर कहते हैं मोदी ने कर दिया, सरकार ने कर दिया, ये खाम के वो है। सुनो, एक 2014 के पहले जो भी कार्य हुआ अंकल जी कहेंगे वो सरकार ने कर दी, और 2014 के जो भी काम हुआ वो सरकार ने नहीं कर दी। ये वो पहले जो अभी हाईवे बन रही है, इतनी अच्छी हाईवे, यहाँ से जयपुर जाओ, या तो यहाँ से आप मेरठ जाओ, यहाँ से आप मथुरा जाओ, मतलब पूरे भारत में जो सड़क में अच्छी हुई है, सड़क कितनी अच्छी हुई है, उनके बारे में पूछिए क्या बोलते हैं। ऐसा है, रोजगार नहीं रहा, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। सड़क हाईवे ये वो, ये कब का टेंडर है, कब के पास हुए हुए, कोई एक दिन में कब? अरे यार, जिसकी सरकार होगी उसके टाइम में होगा, लेकिन इसका बजट कब पास हुआ ये भी किसने अंदाज लगाया? बजट उसकी सरकार में पास हुआ, बजट कब पास हुआ मुझे बता दे, इनसे पूछे। सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पूरे भारत के सड़क पर जो बजट पास हुआ है उस समय हुआ है, वाजपेयी कार्यकाल में। बोलिए आप, स्वर्ण योजना, ये सड़क की योजना यार, पहले सुन ले। ऐसा है, ये 2014 में हुए हैं बजट पास, अब किसी को पता नहीं, ITA पे देख लेंगे, आगे उस पर देख लें, सारा रिपोर्ट दे दूंगा मैं इसके। ऐसा नहीं है, ये खाम के ड्रामे, भाई जिसकी सरकार है वो, जो सरकार रहेगी वो काम करेगी। काम कर, सरकार बनती किस लिए है यार? सरकार बनती किस लिए? आज बेरोजगार व्यापारी परेशान है, हर आदमी परेशान है, इस पर कभी चर्चा हुई? ये नहीं है। लेकिन 2024 का जो आप यहाँ आंकड़े लेके आ रहे हो, वो जनता इसका फैसला करेगी, जनता के ऊपर बात है, और जनता इसका